क्या धरती पर आते हैं एलियंस? इजरायली साइंटिस्ट के दावे ने फिर याद दिला दिए हैं ये रहस्यमयी कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। तो आज के वीडियो में हम एलियंस के हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। दुनिया भर में परग्रहियों या एलियंस को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। इजरायली अंतरिक्ष सुरक्षा कार्यक्रम से जुड़े रहे एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि एलियंस पृथ्वी पर रहते हैं। आइए दोस्तों आगे जानते हैं पूरा मामला। क्या धरती पर आते हैं एलियंस? क्या एलियंस का धरती पर पहले भी वास हो चुका है? इजरायली साइंटिस्ट के दावे ने फिर याद दिला दिए हैं ये रहस्यमयी कहानियां। इजराइल के वैज्ञानिक हैम इशेद के दावे से दुनिया भर में एक बार फिर से एलियंस के अस्तित्व को लेकर अटकलें बहुत तेज हो गई है। इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले इशेद ने कहा है कि एलियंस धरती पर रहते हैं और उन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अड्डा बना रखा है। जी हाँ दोस्तों, मंगल यानी कि मार्स, यह वो प्लैनेट है जो हैम इशेद के मुताबिक एलियंस का अड्डा है। यही नहीं, एलियंस ने अमेरिका और इजराइल के साथ डील कर रखा है और इसकी जानकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी थी। इजरायली वैज्ञानिक से पहले भी धरती पर यूएफओ और एलियंस के आने और रहने को लेकर विश्व भर में कई दावे हो चुके हैं। आइए दोस्तों आगे जानते हैं एलियंस से जुड़ी सनसनीखेज कहानियां। एलियंस ने अमेरिका के साथ बनाया गैलेक्टिक फेडरेशन। एलियंस से जुड़ी कहानियों में सबसे पहले बात इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम इशेद के दावे की। इशेद ने दावा किया है कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद है और उनका अमेरिका तथा इजराइल के साथ संपर्क है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं। इशेद ने कहा कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसीलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल पर जमीन के अंदर एक अड्डा चल रहा है। मंगल पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद है। ट्रंप एलियंस के बारे में खुलासा करने ही वाले थे, लेकिन परग्रहियों ने उन्हें रोक दिया था। परग्रही लोग अमेरिकी एजेंटों के साथ मिलकर ब्रह्मांड के ताने बाने को समझना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस तरह से एलियंस ने पृथ्वी पर परमाणु त्रासदी को रोकने में मदद भी की थी। अटलांटिक महासागर के नीचे है एलियंस का अड्डा। धरती पर एलियंस से जुड़ी एक और कहानी पिछले दिनों में अमेरिका में ही सुर्खियों में आई है। अमेरिकी सेना को अटलांटिक महासागर के ऊपर क्यूब के आकार की रहस्यमयी वस्तु उड़ते हुए नजर आई थी, जो हवा और पानी दोनों में चल सकती थी। यूएफओ पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की लीक हुई 2 गोपनीय रिपोर्ट में इस रहस्यमयी वस्तु की तस्वीरें सामने आई है। एक लीक फोटो में चांदी के रंग में क्यूब जैसी यह वस्तु अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरती नजर आई है। बताया जा रहा है कि यूएफओ के दिखने की यह घटना वर्ष 2018 और 19 में गर्मियों की है।
इन तस्वीरों को अमेरिका के खुफिया संगठनों के बीच बड़े पैमाने पर शेयर किया गया था। इस पूरी रिपोर्ट को अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना UAP टास्क फोर्स ने तैयार किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रहस्यमय ऑब्जेक्ट समुद्र से निकला और आकाश में चक्कर लगाने लगा था। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस वस्तु के परग्रही होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आगे जानते हैं धरती पर एलियंस की मौजूदगी के दुनिया भर में दावे। स्टैंटन फ्रीडमैन एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे जिनका निधन मई 2019 में हो गया था। उन्होंने अमेरिका की चर्चित रोजवेल UFO दुर्घटना की जांच भी की थी। वह अपनी बात पर कायम थे कि एलियंस हमारे बीच ही है। उन्होंने कहा था, इस बात के बहुत प्रमाण है कि एलियंस ने धरती का भ्रमण किया है और वे लोगों के साथ रह रहे हैं। रूस के राजनीतिज्ञ किरसान इल्यूजिनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर 1997 को एलियन उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आए थे। इसके बाद एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था। वह कहानी दो वजह से विश्वसनीय मानी जाती है। एक तो इल्यूजिनोव के ड्राइवर, मंत्री और सहायक ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दमित्री मेदवदेव कई बार एलियंस की मौजूदगी के बारे में कह चुके हैं। एक बार एक रिपोर्ट से बात करते हुए उनके मुंह से निकल पड़ा था कि एलियन इंसानों के बीच रहता है और उसके साथ मिलकर काम करता है। एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि वह अमेरिकी सरकार ने एलियंस को छिपा रखा है। इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में ज़्यादा मालूम तो नहीं है, लेकिन पहले तो अमेरिकी सरकार एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारती रही है, फिर बाद में इसको स्वीकार लिया गया था। कुछ का कहना है कि वहाँ उड़न तश्तरी का परीक्षण किया गया था। CIA में रह चुके एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका के बारे में काफ़ी सनसनीखेज दावे किए थे। कहा जाता है कि एडवर्ड स्नोडन जब CIA में कर्मचारी था तो गोपनीय सूचनाओं की चोरी की थी। बाद में उसने गोपनीय सूचनाओं को लीक करने का दावा भी किया था। स्नोडन द्वारा लीक की गई सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका को टॉल वाइट नाम के एलियनों से निर्देश मिलता है। ऐसा दावा है कि पहले विश्व युद्ध के बाद फिर उन एलियन ने अमेरिका को काबू करना शुरू कर दिया था। क्लिफ बूथ ने दावा किया था कि उन्होंने और उनके दूसरे आदमी ने सिगार के आकार के UFO की तस्वीर भी खींची थी। अमेरिकी सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था कि न्यू मैक्सिको स्थित कटलैंड एयरफोर्स बेस पर गार्ड्स ने 1980 में एलियन को देखा था। उसी दौरान उस इलाके में करीब 6 घंटे तक रेडार को किसी अज्ञात चीज से जाम कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो एलियंस के हिस्ट्री के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आपको नई जानकारी भी ज़रूर मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने करीबियों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।